हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्यों आप वेट लॉस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं एंड व्हाट आर द की रीजंस दैट नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। सो आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है इस वीडियो के लिए। मैं आपसे बिल्कुल एज अ फ्रेंड बात करने वाली हूँ थ्रू आउट दिस वीडियो। सो द नंबर वन रीज़न जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता है, हियर मी आउट, ठीक है, इज़ कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक साथ सोचने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज जब हम मन बनाते हैं दैट हमें वेट लूज़ करना है, ठीक है, तो कल से हम सोचते हैं कि हम डाइट भी कर लेंगे, एक्सरसाइज भी करनी है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। वी थिंक अबाउट 10,000 थिंग्स जो हमें स्टार्ट करनी है कल से ही। अब उसके चक्कर में क्या होता है कि हम बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं, और जब आप गड़बड़ कर बैठते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आपको स्टार्ट जब करना है, आपने अपना मन बना लिया जब कि यार मुझे वेट लूज़ करना है, तो बस एक चीज़ करो फॉर एटलीस्ट 10 to 15 days एंड देन धीरे धीरे कर कर सेकेंड थिंग करो, थर्ड थिंग करो। एक साथ के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि हमको लगता है कि हमारा वेट जल्दी जल्दी लूज़ हो जाएगा अगर हम एक साथ सारी चीज़ें कर लेंगे। तो अगर आप कर सकते हैं वेरी गुड, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ क्या होता है दैट जब हम एक साथ बहुत ज़्यादा काम ले लेते हैं तो वी एंड अप डूइंग नथिंग। सो दैट इज़ वाई आई एडवाइज यू ऑल कि अगर आप एक साथ बहुत सारा काम ले रहे हैं देन स्टॉप डूइंग दैट एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन ओनली एंड ओनली वन थिंग एट अ टाइम। स्टार्ट विथ, फॉर एग्जाम्पल, डाइट आपने स्टार्ट की। आपको पता है अगर वेट लॉस करना है तो आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली सबसे ज़रूरी चीज़ है इस डाइट। आपको डाइट को ठीक करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना वेट लॉस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। सेकेंड थिंग इज़ कि आप एक्सरसाइज करें किसी तरीके की। हाँ, एक्सरसाइज के बिना भी आपकी जो बॉडी है वो लूज़ रहती है, आपको इतना फिट फील नहीं होता है। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ज़रूरी नहीं है एक्सरसाइज आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप की करें, आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, आई अंडरस्टैंड, आप लोगों से एक्सरसाइज जो होम वर्कआउट्स हैं वो करते नहीं बनता है, आपको किसी ने नहीं बोला है कि आप वो करो ना। हम क्या करते हैं ना, जब हमें एक्सक्यूजेज निकालने होते हैं बहुत सारे कि इस वजह से हमारा वेट लूज़ नहीं हो पा रहा है, उस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा वेट बहुत ज़्यादा है। आई गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट कि मतलब मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है एंड दैट इज़ वाई आई कैन नॉट एक्सरसाइज, तो मैं वेट लूज़ नहीं कर पा रही हूँ। बट गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैंने ये बहुत बार अपनी बाकी की वीडियोज़ में भी बोला है दैट एक्सरसाइज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इवन डाइटिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ आप अपनी एक हैबिट को सुधारें। आपका डेफिनेटली अगर वेट गेन हुआ है इतना ज़्यादा देन दैट मीन्स कि आपका किसी हैबिट की वजह से, जो कि ख़राब हैबिट रही होगी, मतलब या तो ईटिंग हैबिट या फिर आप बहुत ज़्यादा बैठने की आपकी हैबिट है या फिर बहुत ज़्यादा जंक खाने की हैबिट है, डेफिनेटली उसी की वजह से आपका इतना वेट गेन हुआ है। नाउ टू लूज़ ऑल दैट वेट आपको अपनी हैबिट्स को ठीक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका वेट लॉस हो जाएगा इन द एंड। अगर आप अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप कितना भी कर लें, वो बहुत ही क्विक वेट लॉस आप कर लेंगे, थोड़े टाइम के लिए कर लेंगे, हफ्ते 2 हफ्ते, बट यू विल एंड अप गेनिंग ऑल दैट वेट इवन मोर वंस यू कम ऑफ दैट डाइट। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल पूरी इंप्रूव करनी है ना। लाइफस्टाइल सुनने में बहुत भारी लगता है दैट यू नो हाउ टू इम्प्रूव द लाइफस्टाइल। ऑल यू हैव टू डू इज, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, स्टार्ट विथ मॉर्निंग ड्रिंक। एक मॉर्निंग ड्रिंक लेना चालू कर दो, ठीक है, जो भी आपकी बॉडी को सूट करती है वो लो। चीज़ में मत पड़ो यू नो कि इसने ये बताया है, उसने वो बताया है, सो दिस इज़ गुड और दैट इज़ गुड। नहीं, मॉर्निंग ड्रिंक एक आपको लेना स्टार्ट करना है पहले तो, ठीक है, और जो आपकी बॉडी को सूट करे। कुछ 10-15 दिन सिर्फ मॉर्निंग ड्रिंक लो और बाकी जो कर रहे हो ना पूरे दिन में वो करो। सेकेंड थिंग इज़ आप धीरे धीरे कर कर अपना ब्रेकफास्ट इंप्रूव करने की ट्राई करो। दैट यू नो ओट्स लूँगी मैं ब्रेकफास्ट में, बिकॉज ओट्स से काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं हम पूरे दिन। तो ओट्स लूँगी, या तो मैं फ्रूट्स लूँगी ब्रेकफास्ट में, या स्मूदी लूँगी, कोई प्रोटीन स्मूदी, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ लूँगी जिससे मुझे काफ़ी एनर्जेटिक
एनर्जेटिक फील हो और जो कि हाई इन प्रोटीन हो, लिटिल बिट हाई एटलीस्ट एज कम्पेयर टू माई अदर मील्स। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट आप इस तरीके से लेना स्टार्ट कर दो। फिर 10-15 दिन तक ना उसको हैबिट बनाओ कि मॉर्निंग ड्रिंक भी ले रहे हो, ब्रेकफास्ट भी ले रहे हो। ना आपका ब्रेकफास्ट तक हो गया, उसके बाद देन थिंक अबाउट द लंच कि अब मुझे अपना लंच को इम्प्रूव करना है, दैट आई एम मे बी ओवर ईटिंग इन माई लंच। मे बी मैं 4 रोटी खा रही हूँ एंड आई कैन जस्ट फील फुल इन 1 or 2 रोटीज। तो सिर्फ 2 रोटी लो, वो बाकी की 2 रोटी जो आप एक्स्ट्रा खा रहे हो उसकी जगह आप सैलेड डालो अपनी प्लेट में। सो इस तरीके की हैबिट्स जब आप इम्प्रूव करेंगे विदाउट लीविंग रोटी, विदाउट लीविंग राइस, विदाउट लीविंग योर घर का खाना और द सब्जीज यू लाइक, यू कैन स्टिल लूज वेट। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज दैट वेट लॉस इज वेरी वेरी सिंपल। हमें लगता है यार जल्दी जल्दी वेट लूज हो जाए हमारा, बट हमें यही तो नहीं सोचना है। हमें सोचना है लॉन्ग टर्म कि हमारा आराम आराम से हो, बट वो ऐसा हो कि हमारी हैबिट्स इंप्रूव हो जाए और दूसरी चीज़ हमारा वो वेट कभी भी वापस ना आए। एंड ट्रस्ट मी, इस तरीके से जब आप करते हैं तो बहुत जल्दी वेट लूज होता है। बस कहने की बात होती है दैट इट टेक्स लॉन्ग, बट ट्रस्ट मी बहुत जल्दी इन हैबिट्स को आप अगर अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे तो आपका वेट लूज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे कोई भी डाइट प्लान्स देखो, आपको समझ आएगा कि हमेशा मेरे डाइट प्लान्स में घर के ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि मैंने जब खुद ने वेट लूज़ किया था, मैंने पूरे टाइम घर का ही खाना खाया है और अभी भी वही खाती हूँ। आई डोंट लाइक ईटिंग आउटसाइड, दैट्स वाई मुझे ऐसे ही कोई ऑप्शंस चाहिए थे जिनसे मैं बोर ना हूँ और जो मुझे अच्छे भी लगें और मुझे कोई बहुत ऐसा फील ना हो दैट आई एम डूइंग समथिंग बैड टू माई सेल्फ वाइल लूजिंग वेट। सो दैट इज़ वाई मैंने वही ऑप्शंस आप लोगों के सबके लिए भी रखे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ ऑन माई चैनल, कि आप लोग भी बहुत आसानी से वेट लूज़ कर सकते हैं घर का खाना खाकर। आप जो खाते हैं, जो आपके घर में अब तक बनता आया है वही खाओ यार, और वही सारी चीज़ें ही आपको खानी चाहिए, तभी आपकी स्किन सही रहेगी, हेयर सही रहेगा। अच्छा, जब आप लोग मुझे बताते हैं, कुछ लोगों के मुझे DMs आते हैं दैट हमारा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, तो यू नो द रीज़न उसके पीछे क्या है, दैट एक तो रीज़न होता है स्ट्रेस, बहुत बड़ा रीज़न है, स्ट्रेस की वजह से हमारा बहुत हेयर फॉल होता है। सेकेंड रीज़न कुड बी कि आप पोस्टपार्टम हैं। पोस्टपार्टम से मतलब है कि आफ्टर डिलीवरी डेफिनेटली हमारा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता ही होता है लेडीज़ का, सो दैट इज़ टोटली नॉर्मल, ठीक है। या आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, या फिर एक और रीज़न हो सकता है जिस वजह से आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, दैट इज़ रिस्ट्रिक्टिव डाइट। आप सही तरीके का खाना नहीं खा रहे हैं या फिर कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर रहे हैं अपनी डाइट से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो खाते आ रहे हैं सिंपल खाना, घर का खाना, वही खाएं। एक एक कर कर अपनी हैबिट्स पर ध्यान दो गाइज। आप जब अपनी हैबिट्स पर ध्यान दोगे और इस पर नहीं कि ओके आई हैव टू लूज दिस मच वेट, आई नो इट्स वेरी टेम्पटिंग टू थिंक अबाउट अ वेट, बट जस्ट थिंक अबाउट हैबिट्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव ईच एंड एवरी डे। करते 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 यू नो यू विल रीच अ पॉइंट जब आपकी हैबिट्स इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी दैट इट विल शो ऑन योर बॉडी। कोई भी आपकी बॉडी को देखकर बोल सकता है दैट यू नो यू हैव गुड ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। सो दिस इज द नंबर 1 प्राइम रूल दैट इम्प्रूव योर habits, ठीक है। Now lot of times I get this question that I am eating too less and still not able to lose weight। तो आपको ये समझना होगा that by eating too less you cannot lose weight, by eating right only you will lose weight। तो जैसे कि आप बहुत ज़्यादा जब खाते हैं तब भी आप वेट जो है आपका वो लूज़ नहीं होता है, वैसे ही जब आप बहुत कम खाते हैं तब भी आपका वेट लॉस होना स्टॉप हो जाता है एंड वेट लॉस नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी एडजस्ट कर जाती है जितना आप खा रहे हैं उससे। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट यू फोकस ऑन अ हेल्दी लाइफस्टाइल रेदर देन थिंकिंग अबाउट वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस। वेट लॉस तो होगा ही होगा और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट करना पड़ेगा कि अपने आप इससे वेट लॉस होगा। एंड देन स्टार्ट्स द रियल स्नोबॉल इफेक्ट, मतलब कि आपका वहाँ से फिर, क्योंकि हैबिट्स आपकी इंप्रूव ऑलरेडी हो चुकी हैं, देन यू कैन थिंक अबाउट पोर्शन कंट्रोलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, और फिर तो आपका बहुत जल्दी जल्दी वेट लूज होने लगेगा, बिकॉज एक बार बंदे को समझ आ जाता है फिर कि कैसे वेट लॉस करना है और कितना खाना है कितना नहीं एंड ऑल ऑफ दैट। सो ट्राई टू डू दैट एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, इससे जो वेट लॉस होता है ना उतना अच्छा किसी चीज़ से नहीं होता है, बिकॉज आपकी बॉडी को आप सबसे अच्छा समझ सकते हैं और कोई नहीं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा एक बड़ी जनरल सी बात की है इस वीडियो में, बट आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स देखने हैं ऑफ व्हाई यू नॉट
एबल टू लूज़ वेट, देन आप मेरी एक और वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी लिंक, मैंने बहुत पहले बनाई थी एंड इट वॉज अबाउट दिस ओनली, दैट क्यों आप लूज़ नहीं कर पा रहे हैं वेट एंड द रीजन्स टू दैट, एंड मैं आपको उसमें एक्सप्लेन भी कर रही हूँ अच्छे से, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर रीजन्स एज वेल, बट जो मेजर रीज़न है ना, जो मैंने नोटिस किया है, एक्सपीरियंस किया है विद लॉट ऑफ अदर पीपल बाय टॉकिंग टू यू ऑल, इज़ दिस ओनली कि वी थिंक अबाउट 10,000 थिंग्स कि अरे मेरे आर्म्स का वेट कम करना है, अरे मेरे बॉडी, मेरे फेस का, मेरे लेग का वेट कम करना है, अरे पहले ओवरऑल बॉडी तो लीन करो, अपने आप एक पार्ट से पहले वेट जाएगा, फिर दूसरे पार्ट से जाएगा, इवेंचुअली हर जगह से चला जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। धीरे 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 कर कर कुछ लोगों को आपको दिखता होगा कि सिर्फ स्टमक निकला हुआ है, और स्टमक जो होता है उसके एक दो रीजंस होते हैं, जैसे स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जो आपका स्टमक बाहर निकला हुआ होता है उसका, एंड ऑल्सो ईटिंग हैबिट्स तो होता ही है, बट समटाइम्स स्ट्रेस इज़ रियली अ बिग रीज़न फॉर द बेली फैट। तो जिन लोगों का सिर्फ छोटा सा बेली निकला हुआ है, अ लॉट ऑफ टाइम्स द रीज़न इज़ ओनली एंड ओनली स्ट्रेस एंड नॉट ईटिंग हैबिट्स। सो आपको ये खुद देखना पड़ेगा थोड़ा कि यार मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई आई एम अनेबल टू लूज़ द बेली फैट एंड आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन डाइट। इतना थोड़ा देखो और उस पर वर्क करो, बिकॉज यू कैन टोटली डू इट, ट्रस्ट मी, आप कर सकते हैं। कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। वेट गेन की वजह से हमें अधिकतर कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, एंड इफ़ यू डोंट वांट कि आपको बीमारियां हों तो आपको ये करना ही करना होगा, ट्रस्ट मी, और आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बस आपको चाहिए कि आप एक मन में बना लो यार कि कर निकलना है। बस थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज़, ये सब कुछ इम्प्रूव हो सकता है बाय अ गुड डाइट। तो डाइट पे अपना फोकस रखो, साथ में थोड़ा चलते फिरते रहो, मूव करते रहो। स्टार्ट विद वॉकिंग, धीरे धीरे इवेंचुअली व्हेन यू फील लाइक वॉकिंग इज वेरी easy for you, start with brisk walking. When you feel like brisk walking is pretty easy for you, then start with running. When you feel like running is also easy or you get bored by running, then you do some other kind of exercise, maybe फिर आप strength training exercises भी include कर लो। So you know, धीरे धीरे कर इस तरीके से यू कैन टोटली विन इट एंड यू कैन टोटली डू इट। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आपको नई कौन सी वीडियोस देखनी है वो मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। वुड लव टू मेक न्यू वीडियोज़ ऑन न्यू टॉपिक्स एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टेक केयर गाइस, बाय।